हेलो एवरीवन, क्या आप भी ग्रोसरी इंडस्ट्री में एंट्री करने की सोच रहे हैं? अपना खुद का सुपरमार्केट, मिनी मार्केट या ग्रोसरी स्टोर ओपन करने का प्लान कर रहे हैं पर कंफ्यूज हैं कि कैसे स्टार्ट करें। इतनी सारी कंपनीज हैं, कौन सा माल कहां से परचेज करना चाहिए, कौन से ब्रांड के प्रोडक्ट हमें अपने ग्रोसरी स्टोर में रखने चाहिए, एक सुपरमार्केट या अपना ग्रोसरी स्टोर खोलने के लिए कितना बजट लगेगा। सो दोस्तों, अगर आप सबके भी यही सब सवाल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रोसरी इंडस्ट्री क्या है, ये इंडस्ट्री की ग्रोथ कैसी है, इस इंडस्ट्री के अंदर कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो सेगमेंट के अंदर हमको एंट्री करनी चाहिए कस्टमर की रिक्वायरमेंट को समझते हुए, और अगर हमें वो सेगमेंट को स्टार्ट करना है, हमें अपनी सुपरमार्केट स्टार्ट करनी है तो हम उस सुपरमार्केट को कैसे स्टार्ट करें, कौन कौन से मेजर पॉइंट हैं जिसके ऊपर हमको सुपरमार्केट खोलने से पहले या कोई भी ग्रोसरी स्टोर खोलने से पहले हमको पहले ही ध्यान देना पड़ता है। तो वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की हम कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, बात करते हैं इसी इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में। सबसे पहले हम ये थोड़ा सा ब्रीफ इसका मैं देता हूँ आपको कि ग्रोसरी इंडस्ट्री बेसिकली क्या है और उसकी ग्रोथ कैसी है। फ्रेंड्स, ये इंडस्ट्री 16% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है। टिल 2024 तक ये इंडस्ट्री $790 बिलियन को टच कर जाएगी। ये इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है फ्रेंड जो हमेशा से ही डिमांड में रही है, आज भी डिमांड में है और आने वाले टाइम पे इसकी डिमांड लगातार बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम सब लोगों ने कोरोना के टाइम पे देखा कि किस तरह से जहाँ सारी दुनिया, सारे सेक्टर ऑलमोस्ट शट डाउन थे, सब स्लो डाउन हो चुके थे, वहाँ पर ग्रोसरी इंडस्ट्री वन ऑफ दैट इंडस्ट्री थी जो लगातार ग्रो कर रही थी। इस इंडस्ट्री के अंदर अगर हम ये बात करें फ्रेंड के फॉर्मेट्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं तो ये इंडस्ट्री फ्रेंड बेसिकली दो फॉर्मेट्स में बटी हुई है। एक होते हैं इसके अंदर लो स्केल फॉर्मेट्स और सेकंड इसके अंदर होता है एक हाई स्केल फॉर्मेट। लो स्केल फॉर्मेट के अंदर फ्रेंड्स जो इसके अंदर स्टोर्स या जो शॉप्स आती हैं वो होती हैं आमतौर से आपने अपने घरों के आसपास देखा होगा जो किराना शॉप्स होती हैं, कुछ हमारे ऐसे जो जनरल ट्रेड्स के स्टोर्स होते हैं, हमारे ऐसे सेंटर होते हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल स्टोर होते हैं जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत कुछ ग्रोसरी मिलता है। ये सब जो स्टोर्स हैं हम उसको लो फॉर्मेट स्टोर में रखते हैं। इनका जो एरिया है वो नियर अबाउट 200 स्क्वायर फुट से लेकर 1200 स्क्वायर फुट के बीच में ही वेरी करता है। इससे बड़े स्टोर आपने आमतौर से अपने एरिया में नहीं देखे होंगे। जो हाई फॉर्मेट स्टोर्स हैं उनके अंदर आती है फ्रेंड्स सुपरमार्केट्स, हाइपर मार्केट्स, बिग डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कैश एंड कैरी सेंटर्स। आज के टाइम पे तो B2B की काफ़ी सारी इंडस्ट्री कंपनीज हैं जो उसके अंदर सब एंटर कर चुकी हैं। ये सब फॉर्मेट्स सब आपके एक हाई लेवल फॉर्मेट्स के अंदर आते हैं। क्वेश्चन ये उठता है फ्रेंड्स कि अगर हम एक अपनी ग्रोसरी इंडस्ट्री में एंट्री कर रहे हैं, हम अपना कोई स्टोर ओपन करना चाहते हैं, तो हम इन दोनों फॉर्मेट्स में से कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो हम चूज कर सकते हैं जो हमें एक अच्छे रिटर्न देके जाएगा, जिसकी आगे भी डिमांड लगातार बढ़ती रहेगी। इसे समझने से पहले क्विकली हमको ये समझना होगा कि हमारा जो कस्टमर है वो कस्टमर बेसिकली हमसे क्या चाहता है। अगर हमने कस्टमर की नीड को समझ लिया तो हम एक ऐसे सेक्टर के अंदर, ऐसे सेगमेंट के अंदर इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं जो हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न देके जाएगा। फ्रेंड्स, आज का जो कस्टमर है, जो आज के यंग यूथ हैं या जो आज के मॉडर्नाइजेशन में जो कस्टमर्स हो रहे हैं, उनकी डिमांड क्या है? वो कस्टमर एक ऐसा कस्टमर है जो ये चाहता है कि वो एक ऐसे सेंटर पे जाए जहां पर उसको कंप्लीट उसके घर के जो बेसिक घर की ज़रूरत के सामान है वो सब एक ही जगह पे मिल जाए। कस्टमर आज के टाइम पे ये चाहता है कि वो जहां पर भी जा रहा है वो अपनी पॉकेट कैसे सेव कर पा रहा है, वो कैसे एक न्यू डिस्काउंट्स अवेल कर पा रहा है कंपनी से। कस्टमर ये भी डिमांड करता है कि जहां भी वो जा रहा है वहां पर एक काफ़ी अच्छा माहौल हो, जहां पे उसको कोई एक ऐसा सामने सेल्स का रिप्रेजेंटेटिव हो जो उसकी हेल्प करे, जो उसको बता सके कि हाँ भाई किस सेगमेंट में कहाँ पे क्या चीज़ें मिल रही हैं, मतलब उसको एक वैल्यू एडिड सर्विस मिले। कस्टमर ये चाहता है कि वो जहाँ भी जाए वो जाके अपने प्रोडक्ट को खुद टच कर सके, खुद अपने प्रोडक्ट को देख सके, कंपेयर कर सके, समझ सके, उसके बाद ही अपनी वो प्रोडक्ट को चूज करने के लिए फाइनल डिसीजन ले सके। इन सब चीज़ों को अगर हम एक जगह रखते हैं और समझते हैं तो एक ये ऐसा प्लेस है जो इन सब डिमांडों को पूरा करता है। वो सिर्फ एक सुपरमार्केट या सुपरमार्केट से जो ऊपर के फॉर्मेट हैं वो ही कहीं ना कहीं इन सब फॉर्मेट को पूरा कर पाएंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा और यहाँ पर मैं चाहूंगा कि हमारे जो हमने बात करी थी लो फॉर्मेट स्टोर और हाई फॉर्मेट स्टोर, उनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जिसके ऊपर आप पसंद करते हैं अपना स्टोर खोलना। कमेंट करिए और बताइए अभी हमें, ताकि हमें एक कमेंट से पता चलेगा कि आपकी राय क्या है, ताकि उसी लेवल के ऊपर हम फिर आगे और इसके ऊपर डिस्कशन कर पाएंगे और नई वीडियो हमारी उसी हिसाब से हम बना पाएंगे। यहाँ पर
पॉइंट ये उठता है कि अगर हम सुपरमार्केट से जो ऊपर के फॉर्मेट से हाइपर मार्केट, B2B सेंटर्स या कस्टमर कैश एंड कैरी सेंटर्स, ये स्टोर्स के लिए फ्रेंड्स एक काफ़ी बड़ा कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक पूरे मैनेजमेंट सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है, एक काफ़ी बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट पड़ती है इसको पूरा हैंडल करने के लिए, जो कि एक अमूमन एक न्यू इंडिविजुअल जो सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। एक सेगमेंट है जिसको इजीली कोई भी स्टार्ट कर सकता है, जो उसके अंदर एंट्री कर सकता है और अच्छे से इसके अंदर अच्छे बेनिफिट्स गेन कर सकता है, अच्छे मार्जिन उठा सकता है, वो है सुपरमार्केट। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर हमें सुपरमार्केट ओपन करनी है तो सुपरमार्केट ओपन करने के लिए हमारे पास हम सुपरमार्केट को कैसे स्टार्ट करें। इसे स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स कुछ पॉइंट्स हैं, जिस पॉइंट्स को हमको पहले ही स्टार्ट करने से पहले सुपरमार्केट को अपने पूरा लिस्ट बना लेना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता है उसके अंदर लोकेशन। लोकेशन इस सुपरमार्केट की बैकबोन है, हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। लोकेशन हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो ऐसा हो जो एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर लोकेशन हो। आप अपने कस्टमर को अपने सुपरमार्केट के लिए आपकी सुपरमार्केट की जो लोकेशन होगी वहाँ से अप्रॉक्सीमेट 2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही आप अपने कस्टमर की फुटफॉल को एक्सपेक्ट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आपका स्टोर एक सुपरमार्केट जो है वो एक रेजिडेंशियल एरिया में है, जहां उस रेजिडेंशियल एरिया की जो पॉपुलेशन है वो 7,000 से 10,000 अप्रॉक्सीमेट फैमिली कवर करती है, सो दैट लोकेशन इज वेरी वेरी फिजिबल फॉर द सुपरमार्केट। सेकेंड पॉइंट जो लोकेशन के अंदर हमको देखना है वो ये देखना है कि अगर वो लोकेशन आपकी खुद की है, जो एरिया है वो आपका खुद का है, दैट वन इज फैंटास्टिक, मतलब रेंट फ्री है, वो हो तो बहुत अच्छा है। और अगर आप उस लोकेशन का, उस प्रॉपर्टी का रेंट दे रहे हैं तो रेंट आपका अप्रॉक्सीमेट 3% जो आपके सेल वैल्यू होगी उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाएगा और आपके मार्जिन को कम करेगा। थर्ड पॉइंट जो हमें लोकेशन के अंदर देखना है वो ये होता है कि अगर आपका एक एरिया है जो डेंस पॉपुलेशन में है, लेकिन कितना एरिया आपको वहां पर मिल पा रहा है। हमें सुपरमार्केट ओपन करने के लिए जो एक एरिया की रिक्वायरमेंट पड़ती है वो अप्रॉक्सीमेट मिनिमम 1500 स्क्वायर फीट से लेकर 3000 स्क्वायर फीट के बीच में या 4000 स्क्वायर फीट के बीच में ही होनी चाहिए। उस 1500 स्क्वायर फीट से कम का एरिया नहीं चल पाता है। सो फ्रेंड्स, अब सेकंड पॉइंट इसके अंदर आता है हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट के अंदर, वो है बजट, जो कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपनी सुपरमार्केट ओपन करनी है तो उसके लिए कितना पैसा लगेगा। इसका कोई एक फिक्स्ड आंसर नहीं है फ्रेंड। वो क्यों नहीं है वो मैं बताता हूँ, क्योंकि हर एक एरिया के हिसाब से बजट हमारा चेंज हो जाता है। हाँ, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं जिस पैरामीटर्स की हमारे पास पर स्क्वायर फीट कॉस्ट होती है, जिस कॉस्ट के ऊपर हमको अपना सुपरमार्केट के अंदर उतनी ही कॉस्ट लगानी चाहिए। अदरवाइज उससे ज़्यादा अगर कम जाएगा तो फिर हमारे लिए प्री ओपनिंग का जो पूरा बजट है वो पूरा बजट खराब हो जाता है। मैं आपको एक रफली आइडिया दूं तो आप ये समझें कि पूरी सुपरमार्केट को एक टोटल सुपरमार्केट को ओपन करने के लिए अप्रॉक्सीमेट 3000 रुपीज पर स्क्वायर फीट का एक कॉस्ट आता है। अगर आपका आप नियर अबाउट 2000 स्क्वायर फीट का एरिया है आपके पास, उसे आप 3000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 60 लाख का बजट की आपको एक मोटा माटी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है। ये बजट आपका डिस्ट्रीब्यूट कैसा होता है, इन सब के एक पैरामीटर्स हैं। आपको कितना पैसा फिक्सचर्स पे लगाना है, फर्नीचर्स पे लगाना है, कितना पैसा आपको एयर कंडीशनिंग में लगाना है, कितना पैसा आपको इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लगाना है, कितना पैसा आपका चिलर और रेफ्रिजरेटर में लग जाएगा, आपके जो मटेरियल आपको परचेज करना है उसके लिए आपको कितना पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा खर्च करना है। इन सब के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो हमको पहले ही नोट डाउन करके उसके ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ एक रफली फिगर दूं तो आपके लिए थोड़ा सा आइडिया रहेगा। अगर हम फिक्सचर्स की बात करें, फर्नीचर्स की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो हमारी कॉस्ट आएगी वो 200 और 250 पर स्क्वायर फीट से ऊपर की कॉस्ट नहीं आनी चाहिए। सेम वैसे ही अगर हम एयर कंडीशनिंग की बात करें तो एयर कंडीशनिंग के अंदर हमारी कॉस्ट 150 रुपीज पर स्क्वायर फीट से ज़्यादा की नहीं आनी चाहिए। ऐसे ही ये सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसी पैरामीटर के हिसाब से हमें अपनी प्री ओपनिंग के लिए जो भी हमें प्रोडक्ट परचेज करने हैं, हमें फर्नीचर परचेज करना है, हमें एसी परचेज करना है, हमें सॉफ्टवेयर परचेज करना है, उन सब की कॉस्ट पूरी एक कैलकुलेट करनी चाहिए। सो हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट के अंदर फ्रेंड थर्ड पॉइंट जो आता है वो है लेआउट। लेआउट से आप क्या समझते हैं? लेआउट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर हम अपनी सुपरमार्केट बना रहे हैं, हमारा चाहे वो एक ही फ्लोर पे एरिया हो या फ्लोर वाइज बिल्डिंग हो, जैसे भी हो, हमारे पास एक फ्लोर लेआउट होना चाहिए।
हमें ये ओपन करने से पहले पता होना चाहिए कि हम अगर अपनी रैक्स लेके आएंगे, हमारी वॉल रैक्स आएंगी, तो हमें वॉल रैक्स को कहाँ पे लगाना है, कितनी वॉल रैक लगानी है। हमें अगर गंडोला रैक आएंगी, जो सेंटर रैक्स को हम बोलते हैं आमतौर से, वो हमारी कितनी हमें चाहिए। उन रैक्स पे हमें कौन सा सेगमेंट, कौन से प्रोडक्ट की कैटेगरी हमें डिस्प्ले करनी है। हमारे अगर फ्रिजेस आएंगे, हमारे चिलर्स आएंगे, तो चिलर्स हमें किस तरफ हमें प्लेस करने हैं। काउंटर्स हमको अपने सेंटर के अंदर कहाँ पे लगाने हैं। एक जो इसके अंदर फिगर ये होती है कि काउंटर्स जो है वो हमेशा हमारे स्टोर के जो एंट्री है उसके जस्ट अपोजिट साइड में होने चाहिए, और जो गंडोला रैक्स है हमारी, वो फेस करनी चाहिए हमारे सुपर जो हमारा काउंटर्स है उसकी तरफ को, ताकि अगर कैशियर अगर यहाँ खड़ा है तो वो सामने से पूरे स्टोर को एक कंप्लीट व्यू उसका वो देख सके। उससे बाहर से जो व्यू आता है वो व्यू भी ऐसा लगता है सामने वाले को कि यहाँ पर काफी भरा सा और काफी प्रोडक्ट रेंज वाला, बिल्कुल एक अच्छी तरीके से प्लेसमेंट वाला स्टोर है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं जो उसके अंदर हमें ध्यान देना पड़ता है लेआउट के अंदर, कि अगर हमारी रैक्स हैं तो उस रैक्स के अंदर हमें कितनी शेल्फ प्लेस करनी है। हमारे उसके लिए 5 शेल्फ चाहिए या 7 शेल्फ चाहिए। हमें कहाँ पर अपने ग्रिड्स लगानी है जहां पर हमारे हैंगिंग प्रोडक्ट आएंगे। हमें कहाँ पे ऐसा एरिया फिक्स करना है जहां पर लूज प्रोडक्ट होंगे, जो हमें जो लूज ग्रोसरीज के आइटम्स होते हैं रखने के लिए। हमें कितने बिन्स की जरूरत है। हमें कस्टमर की वॉक-इन्स के लिए कितना एरिया छोड़ना चाहिए। रैक टू रैक के बीच में 3 फीट इनफ होता है, 5 फीट इनफ होता है। ये सब डिपेंड करता है आपके एरिया के हिसाब से। तो आप जब भी कोई अपना स्टोर खोलें उससे पहले अपने स्टोर का एक लेआउट जरूर बना लें। एक व्यू है जो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जिसमें आपको एक आइडिया होगा कि लेआउट हमको कैसे बनाना चाहिए। सो हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट के अब हम एक दूसरे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट असॉर्टमेंट। फ्रेंड, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें अपने सुपरमार्केट में, अपने ग्रोसरी स्टोर में हमें कितने प्रोडक्ट रखने हैं जिससे हमारे कस्टमर की कंप्लीट नीड फुलफिल हो सके। एक आमतौर से 3000 स्क्वायर फीट के सुपरमार्केट के अंदर हमें एटलीस्ट 3000 प्रोडक्ट की रेंज हमें रखनी ही चाहिए। अब ये जो प्रोडक्ट हैं, ये प्रोडक्ट आपके वेरी करते हैं कई सारी कैटेगरीज के अंदर, जिसके अंदर आपके फूड प्रोडक्ट भी कैटेगरीज आती हैं, जिसके अंदर आपके नॉन फूड की कैटेगरीज भी आती हैं, आपके हाउस होल्ड की कैटेगरीज आती हैं, अदर बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। आपको ये प्लान करना है कि आपका स्टोर की अवेलेबिलिटी कहाँ पर है, आपके स्टोर के आसपास की रिक्वायरमेंट क्या है, उसके हिसाब से आपको प्रोडक्ट की परचेजिंग के अंदर जाना है। बहुत सारी कंपनीज हैं, सेम कंपनीज के अंदर सेम प्रोडक्ट के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। उन सब के ऊपर आसपास की नीड का सर्वे करने के बाद ही आपको कोई प्रोडक्ट को फाइनल करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्ट असॉर्टमेंट की मैं बात करूं तो इसके अंदर टोटल जो कैटेगरीज हैं अगर हम बात करें, सो नियर अबाउट एक 3000 स्क्वायर फीट के अंदर आप 30 कैटेगरीज से लेकर 35-40 कैटेगरीज तक प्रोडक्ट आप उसके अंदर अच्छे प्लेस कर सकते हैं। ज्यादा कैटेगरी को बढ़ाने की कोशिश ना करें, पहले कैटेगरी को कम रखें ताकि हम एक ही कैटेगरी के अंदर काफी रेंज को प्रोवाइड करा सकें। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल नूडल सेक्शन का। नूडल सेक्शन में आपको मालूम है एक कंपनी है जो नूडल बनाती है जिसका नाम है मैगी। अब मैगी के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसके बहुत सारे वेरिएंट है। नियर अबाउट आपको उसके अंदर 7 to 8 काइंड की डिफरेंट काइंड के पैक्स मैगी के मिल जाएंगे। एक और कंपनी है जो नूडल बनाती है जो कि टॉप रेमन, एक और कंपनी है जो बनाती है पतंजलि। तो ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं। तो अगर आप अपनी एक कैटेगरी को फिक्स करेंगे और उसके अंदर रेंज को प्रोवाइड कराएंगे, आपने नूडल सेक्शन के अंदर अपनी कैटेगरी को फिक्स करा, आपने उसकी कंपनी को फिक्स करा और उसके बाद आपने उसकी रेंज को बढ़ाया, वो कस्टमर को ज्यादा अच्छी लगती है। सो फ्रेंड, हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट के हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं कि अरेंजमेंट इन द स्टोर। आपने बहुत सारे प्रोडक्ट परचेज कर लिए हैं, अब उस प्रोडक्ट की अरेंजमेंट होना बहुत जरूरी है। हमको ये देखना चाहिए किसी भी स्टोर की प्रोडक्ट को अरेंज करने से पहले कि आप उस प्रोडक्ट को, कौन से प्रोडक्ट किस जगह पे प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि वही प्लेसिंग आपके प्रॉफिट और मार्जिन को मंथली बेसिस पे बहुत ज्यादा वेरी करती है। 3 टाइप की बेसिकली इसके अंदर कैटेगरीज होती हैं जिसको हमें समझना पड़ता है। एक होती है डेस्टिनेशन कैटेगरीज, एक होती है कन्वीनियंस कैटेगरी, एंड थर्ड वन इज इंपल्स कैटेगरी। इन तीनों कैटेगरी के हिसाब से ही अगर आपने अपने प्रोडक्ट अगर प्लेस करे हैं तो आपके पास एक अच्छा कस्टमर फ्लो भी रहेगा, और आप जो प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, एक्चुअली जो मार्जिन वाले प्रोडक्ट हैं उनको आप ढंग से जगह पे प्लेस करेंगे तो आपके पास हाई मार्जिन की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है जिसके ऊपर हमें पहले ही एक प्रोडक्ट असॉर्टमेंट के टाइम पे और एक मर्चेंडाइजिंग के टाइम पे हमको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एग्जांपल के लिए आपको क्विक एग्जांपल दूं तो मैं आपको ये बताता हूं कि आपका ड्राई फ्रूट का सेक्शन है। ड्राई फ्रूट का सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जो आपके लिए एक मार्जिनल थिंग है। तो वो सेक्शन आप कहां पर रखना चाहेंगे? आप बिल्कुल लास्ट में रखना चाहेंगे, ये एक ऐसी जगह पे जहां
पे कस्टमर एंट्री कर रहा है तो एंट्री करते ही उसके पास जो फर्स्ट रैक में मिले वहां पर उसे ड्राई फ्रूट मिले, क्योंकि वो फर्स्ट अगर एक उस प्रोडक्ट को उठा लेगा तो वहां पर उसकी बिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई है, कैलकुलेशन स्टार्ट नहीं हुई है, तो वहां पर वो प्रोडक्ट आपका बिक भी जाएगा और वहां से आपके पास एक हाई मार्जिन की सेल भी हो जाएगी। और वहीं अगर आपने इसी प्रोडक्ट को अगर लास्ट में रखा तो जब कस्टमर सब अपनी परचेजिंग खत्म कर लेगा और उसके बाद अगर वो ड्राई फ्रूट के सेक्शन पे पहुंचता है और वहां पर जाने के बाद आपको उसको 500,000 रुपए कोई पैकेट दिखता है तो मे बी वो बजट को कैलकुलेट करते हुए उस प्रोडक्ट को छोड़ भी सकता है, तो जिसकी वजह से आपके पास जो हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट स्लो मूविंग में चला जाएगा। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल हैं जिसको हमें ध्यान देना पड़ता है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझें और प्रोडक्ट को ढंग से अरेंज भी करें। सो फ्रेंड, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट के लिए, वो है लाइसेंसेज और आपके लीगल मैटर्स। लीगल मैटर में अगर आपको कोई सुपरमार्केट ओपन करनी है तो नियर अबाउट 8 to 10 और उससे ज़्यादा ही लाइसेंस होते हैं जो आपको चाहिए होते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लाइसेंसेज हैं जो आपको पहले ही ओपन करने से पहले आपको लेने ज़रूरी हो जाते हैं। जस्ट लाइक उसमें से एक है आपका एक ट्रेड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, आपके पास GST सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपकी जो फर्म जो भी इस नाम से आप अपने सुपरमार्केट को ओपन कर रहे हैं, आपके पास फसाई का लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास शॉप का इंश्योरेंस होना चाहिए, आपके पास अगर पैकेजिंग हो रही है तो पैकेजिंग के लिए आपको एक लाइसेंस मिलता है, वो पैकेजिंग लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे एक नियर अबाउट 10 और 12 लाइसेंस की बेसिक रिक्वायरमेंट पड़ती है इस सुपरमार्केट को ओपन करने के लिए। इसकी कंप्लीट डिटेल हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं और कहां से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है वो भी डिटेल आपको मिल जाएगी। कुछ और अगर इसके अंदर चीजें इंफॉर्मेशन आपको ज्यादा डिटेल में चाहिए तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हम इसके ऊपर डिटेल में आपको बता सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है मैन पावर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको इसके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि आपका स्टोर चलाने वाले अगर कोई होंगे तो वो आपकी मैन पावर ही होगी। हमको ये देखना है कि हमको स्किल मैन पावर हायर करनी है। स्किल मैन पावर कहां से हायर करें, और जरूरी नहीं है अगर आपको कोई स्किल मैन पावर नहीं मिल पा रही है सेम सेगमेंट के अंदर, लेकिन आपके पास एक SOPs होने चाहिए, आपके पास अपने पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए, एक ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ ऑपरेशंस होने चाहिए जिससे आप अपना स्टोर चला सकें। क्योंकि जो आपके एम्प्लॉइज हैं, जो आपके CSAs होंगे, जो वो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव्स होंगे, वो आज हैं कल छोड़ेंगे, फिर कोई दूसरा आएगा। उनके आने जाने से आपके स्टोर की सेल के ऊपर, स्टोर के एनवायरनमेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए कुछ SOPs होते हैं जो SOPs आपको पहले ही बना के अपनी ट्रेनिंग के बेसिस पे अपने जो स्टाफ को पहले ही बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, ताकि वो SOPs ही आपके सेंटर को चलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट के नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर फ्रेंड एक ऐसी चीज है जो आपके पूरे स्टोर को चलाता है। सॉफ्टवेयर आपको कौन सा परचेज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे लोग मालूम करते हैं। सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स, आपको एक ऐसा सॉफ्टवेयर लेना है जो सॉफ्टवेयर आपके स्टोर के बेसिक जो काम्स हैं उसको पूरा कर सके, आपकी इन्वेंट्री को प्रॉपर मेंटेन कर सके, आपके परचेजिंग को प्रॉपर वो चेक कर सके, पूरा मेंटेन कर सके, आपके जो एक्सपेंसेस हैं उसको पूरा मेंटेन कर सके, आपकी बिलिंग को पूरा सही तरीके से वो मैनेज कर सके। ये बहुत सारे पॉइंट सॉफ्टवेयर काम करता है। आपकी रिपोर्टिंग्स आपको प्रोवाइड कराता है, आपको ये बताता है कि आपने पूरे मंथ के अंदर, पूरे टाइम के अंदर, जो भी ड्यूरेशन आपका है उसके अंदर आपने कितना प्रॉफिट, आपने मार्जिन गेन करा, आपके कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको हाईएस्ट मार्जिन दे रहे हैं, आपके टॉप 100 प्रोडक्ट कौन से हैं, आपके टॉप 1000 प्रोडक्ट कौन से हैं, टॉप 300 प्रोडक्ट कौन से हैं, ये आप बहुत इजीली सॉफ्टवेयर की मदद से निकाल सकते हैं और उस हिसाब से आप उस प्रोडक्ट को परचेज भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ही आपको ये बताता है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको अपने स्टोर में नहीं रखने हैं, जो नॉन मूविंग हो रहे हैं। सॉफ्टवेयर एक ऐसी चीज है जो आपके कंप्लीट सिस्टम को मेंटेन करके चलता है और उसको आपके लिए एक प्रोसेस को बहुत आसान तरीके से आपके लिए देता है। अब अगर आप ये बात करें कि कौन सा सॉफ्टवेयर परचेज करना है, मार्केट के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जो सॉफ्टवेयर फ्री में भी होते हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, कुछ सॉफ्टवेयर आपको 1 लाख रुपीज तक की रेंज के मिल जाएंगे। आपको अगर आपकी ये सारी रिक्वायरमेंट जिस भी रेंज के अंदर फुलफिल हो रही है वो सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हैं। और फ्रेंड, इस हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर इस वीडियो में हमारे लिए कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा सारे पॉइंट्स को, जितना भी हर एक पॉइंट जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं। आप अगर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, इसी हाउ टू ओपन अ सुपरमार्केट के ऊपर डिटेल में हमसे बात करना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर अवेलेबल है, आप हमें कॉल करें और उसके बाद हम आपको पूरी सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे और सुपरमार्केट के बारे में सब चीज़ हेल्प करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो अभी बचे हुए हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ, जो आपको
आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। जैसे कि एक है कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपका स्टोर ओपन हो गया, आपने अपने कस्टमर को, अपने सारे इंप्लॉइज को आपने अपनी एसओपीज दे दी, उनको वेल ट्रेनिंग दे दी, लेकिन उसके बाद कस्टमर से रिलेशनशिप बना के रखना ताकि कस्टमर आपके पास बार बार रिटेन रहे और आप वहां पर अपना एक अच्छा बिजनेस कर सकें। एक और पॉइंट इसके अंदर आता है कि आपकी मार्केटिंग, आपके स्टोर की मार्केटिंग कैसी हो, आप किस टाइप के आपको फॉर्मूले अपनाने हैं जहां पर आप लो कॉस्ट में मार्केटिंग कर सकें ताकि आपके आसपास के एरिया में और जहां पर भी आप चाहते हैं वहां पर लोगों के पास आपके प्रोडक्ट की, आपके स्कीम्स की इंफॉर्मेशन पहुंचे। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम इस सब सेगमेंट के अंदर, हाउ टू ओपन अ सुपर मार्केट के अंदर हमको कवर करने चाहिए। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए फ्रेंड्स आप नीचे लिखे नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे पॉइंट्स को आपको जवाब दें, और अगर आप चाहते हैं कि हम इन्हीं सब पॉइंटों पे और डिटेल में डिस्कस करें तो हमें आप कमेंट करिए, बताइए कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में आप डिटेल में एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर सेपरेट वीडियो लेके आएं और आपको डिटेल में हर एक पॉइंट के ऊपर पॉइंट हम डिस्कस करें। आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, इसके लिए आप हमें, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ। दिस इज अली।